वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शर्अ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबा-ए जुम्अतुल मुबारक। ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान, ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ खैरिल अनाम, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम, व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह, सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, क़ालू अक़ररना, क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अन आइशत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैस मिन्हु फ़हुव रद्दुन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही, जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, हुफ़ाज़, तलबा, मेरी जमात का अज़ीम सरमाया, मेरे अहले तौहीद भाइयों, मुस्लिम माँओं, बहनों, बेटियों, मुझे इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म मिला है कि मकाम हदीस के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाए। दो बातें हैं, एक किसी शख्स की शख्सियत के हवाले से होती है कि इस शख्स की अपनी क्या हैसियत है। फिर ये समझना आसान हो जाता है कि इसकी बात की क्या हैसियत है। जब किसी शख्स की शख्सियत का अंदाज़ा हो जाए कि ये किस पाए का है, इसका अपना क्या मकाम है, इसकी अपनी क्या हैसियत है, फिर बात का समझना आसान हो जाता है कि जो शख्स इतना आला है, यकीनन उसकी बात भी आला होगी। फिर वो आला, उसका मेयार क्या है, हम कैसे परखेंगे
कि ये बड़ा शख्स है, ये छोटा है, इसकी बात बड़ी है, इसकी बात छोटी है। इसका मेयार अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब है। जो बंदा अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होता है वो बंदा उतना ही ज़्यादा ऊंचा और बड़ा होता है। देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से निकले, एक दर्स देकर मस्जिद से बाहर निकले और एक औरत ने आपको रोक लिया और आप सहाबा किराम के साथ कहीं जाना चाहते थे, कोई मुहिम थी उस पे जाना चाहते थे। खौला बिन्त सालबा एक बूढ़ी औरत थी। इन्होंने हज़रत उमर को रोका और रोक कर कुछ मसले या कुछ बातें पूछने लगी, करने लगी। हज़रत उमर काफ़ी देर तक खड़े उससे बातें करते रहे। सहाबा थोड़ा दूर खड़े हज़रत उमर का इंतज़ार करते रहे। सहाबा को ये बात मायूब लगी कि अमीरुल मोमिनीन एक बूढ़ी औरत की खातिर हम सब का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और एक काम पे जाना है। बूढ़ी औरत से फिर भी किसी वक्त बात की जा सकती थी। हज़रत उमर फ़ारूक जब बात करके फारिग हुए, वो खातून चली गई और आप मजमे में आए। सहाबा किराम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एक प्रोग्राम पहले से तय था, बीच में ये बुढ़िया कहाँ से टपक पड़ी, फिर आपको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए थी उसको। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम जानते हो जिसे तुम बुढ़िया बुढ़िया कह रहे हो, तुम जानते हो ये बुढ़िया कौन है? ये खौला बिन्ते सालबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसको इसके खामन ने माँ कह दिया। झगड़े में, नाराज़गी में एक तो तलाक होती है कि खामन बीवी को कहता है मैंने तुझे तलाक दी, ये मसला दूसरा है। एक होता है कि औरत खामन से तलाक मांगती है अदालत के रास्ते से, इसको खुला कहते हैं। एक होता है कि खामद गुस्से में, नाराज़गी में आकर बीवी से कहता है आज से तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ। बीवी को वो माँ कहता है, आज से तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ। या किसी भी महरम रिश्ते का नाम लेता है, जैसे मेरी बेटी, जैसे मेरी बहन, आज से तू मेरे लिए ऐसे। इसे ज़िहार कहते हैं। मेरा ये मसला समझाना मकसूद नहीं है, सिर्फ बात बताना मकसूद है। उसके खामद ने उसके साथ ज़िहार किया, उसे माँ कह दिया। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा अल्लाह के रसूल, मैं बच्चों वाली हूँ, मेरे खामद ने मुझे माँ कह दिया है, तो इस मसले का कोई हल निकालो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे लावारिस और यतीम हो जाएंगे। आपने फरमाया खौला, ये मसला दौरे जाहिलियत से ऐसे चला आ रहा है और अल्लाह ने इसे तब्दील नहीं किया और मैं अपनी तरफ से भी तब्दील नहीं कर सकता। मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह मेरी तरफ वही करता है। वो बड़ी मिन्नतें करती रही, मिन्नतें करती रही। आपने एक न सुनी और आपने कहा मैं बेबस हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून में तब्दीली नहीं करता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इजाज़त ना दे। चली गई। अब जब घर गई, मुसल्ला बिछाया, वुज़ू किया और मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया कि तेरा रसूल तो मजबूर है कि तू उसे वही करेगा, लेकिन तू तो मजबूर नहीं है ना। तुझे तो किसी से पूछने की, किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तू मेरे हाल को जान रहा है कि मैं बच्चों वाली हूँ और इस तरह मैं दरबदर हो जाऊंगी और मेरे लिए कोई हल निकाल। और तू तो खुद शरीयत साज है। चुनाचे अल्लाह ने जिब्रील अमीन को फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा।
क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है जो तेरे साथ अपने खामंद के बारे में झगड़ा करती थी, और जब तूने उसकी न सुनी तो वह तश्तकी इलल्लाह, उसने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया। तो हज़रत उमर ने यह वाक़या सुना के सहाबा को कहा, जिसको तुम बुढ़िया कह रहे हो ना, ये वो खातून है जिसकी बात को अर्श वाला भी रद्द नहीं करता, तो मैं उमर उसकी बात को कैसे टाल सकता हूं? तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई बड़ा कैसे बनता है, कोई शख्स जो बड़ा बनता है वो कैसे बनता है, ये देखा जाता है कि इसका अल्लाह से ताल्लुक कितना गहरा है, अल्लाह के कितना करीब है। और कायनात में ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि पूरी कायनात में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो अल्लाह से उनसे कोई ज़्यादा करीब हो, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम वाहिद ज़ात हैं जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। यही वो बात है जो आपको पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मुमताज़ करती है। और जब आपकी ज़ात इतनी आला है तो यकीनन आपकी वो बात जिसको आप हदीस कहते हैं उसकी भी उतनी ही हैसियत और उतनी ही वो बड़ी है। जितनी आपकी ज़ात ऐसे ही आपकी बात का मकाम और मर्तबा है। चुनाचे इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, वो पल याद करो, वो लम्हा याद करो, वो घड़ी याद करो, पूरी की पूरी कायनात के वजूद में आने से भी पहले, दुनिया को बनाने से पहले आलम अरवा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का इज्तिमा बुलाया, तमाम के तमाम अंबिया को जमा किया। दुनिया का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह ने तमाम अंबिया का इज्तिमा बुलाया। उस इज्तिमा से रब्बुल आलमीन ने खिताब फरमाया, ये आलम अरवा में मुनाकिद होने वाली पहली रिसालत कॉन्फ्रेंस है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाकिद की। सारे के सारे अंबिया मौजूद हैं। अल्लाह ने अंबिया से अहद पैमान लिया, एक करारदाद रब्बुल आलमीन ने कॉन्फ्रेंस में मंजूर करवाई। वो क्या करारदाद पेश की? फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अरे वो लम्हा याद करो जब रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया की रूहों का इज्तिमा बुलाया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, फरमाया मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, इल्म और रिसालत और नबुव्वत का ताज तुम्हारे सरों पर सजाऊंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर हमारा आखिरी ताजदार आएगा, आसमाने रिसालत का आखिरी ताजदार वो आएगा। मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, अल्लाह अंबिया से ये इकरार ले रहा है, वो हमारा आखिरी ताजदार तुम्हारी मौजूदगी में, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में, तौरात की मौजूदगी में, इंजील की मौजूदगी में, ज़बूर की मौजूदगी में, सहाइफ की मौजूदगी में, हमारा वो आखिरी ताजदार जब तुम्हारे अंदर आ जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना,
तुम पर ये फर्ज हो जाएगा कि तुम उस वक्त सारी अपनी शरीयतें छोड़कर, अपनी किताबें बंद करके उस रसूल पर तुम ज़रूर बिल ज़रूर ईमान भी लाओगे, उसकी नुसरत व ताईद भी करोगे। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम ज़रूर ईमान लाओगे, ज़रूर तुम उसकी नुसरत करोगे। फिर अल्लाह ने अंबिया से पूछा, काला अकरर तुम, अरे क्या तुमने मेरी बात को मान लिया? कालू अकररना, सबने यकजुबा हो करके कहा, इलाहुल आलमीन क्यों नहीं, हमने तेरे इस अहदो पैमान को मान लिया, हमने इकरार कर लिया। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, रब्बुल आलमीन ने फरमाया गवाह हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूँ। ये बात आलम अरवाह में तय हो गई कि कायनात का सरदार सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और तुम्हारी मौजूदगी में भी अगर ये पैगंबर आ जाए तो तुम्हारा ये फर्ज बनेगा कि तुम अपनी शरीयतों को बंद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की न सिर्फ तबलीग करोगे बल्कि पैरवी भी करोगे और इनकी ताईद भी करोगे और इनके साथ ईमान भी लाओगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद इस बात को खोला, फरमाया लौ कान मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा होकर के दुनिया में दोबारा आ जाएं, लौ कान मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, और फिर वो जन्नत में जाने की ख्वाहिश करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आने के बाद, मेरे आ जाने के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं दुनिया में और वो जन्नत में जाने की ख्वाहिश करें, फरमाया मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, वो भी मेरी सुन्नत के दरवाजे के सिवा किसी और दर से जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। एक ही दर है जन्नत में दाखिले का। रहमत आलम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी सारी की सारी उम्मत और सारी की सारी कायनात जन्नतों में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, सिवाय उस बदबख्त के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। सारी कायनात जन्नतों में चली जाएगी, इल्ला मन अबा, वही बचेगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। सहाबा को ये बात समझ नहीं आई, हम तो जन्नत के इतने हरीस हैं, रोजा रखते हैं जन्नत के लिए, नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, हज करते हैं जन्नत के लिए, मस्जिदें बनाते हैं जन्नत के लिए, ज़कातें देते हैं जन्नत के लिए, जिहाद करते हैं जन्नत के लिए। हम तो मुसलमान ही जन्नत में दाखिले के लिए हुए, ऐसा कौन बदबख्त है कि रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिला दे और वो कहे मुझे जन्नत नहीं चाहिए। मन है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के सच्चे पैगंबर बताइए ऐसा बदबख्त कौन है? आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह व मन आसानी फकद अबा, जिसने मेरी इताअत और फरमा बरदारी की वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। व मन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अब ये नाफरमानी मामूली बात नहीं है, आपकी बात की रब के यहाँ एक हैसियत है, चूंकि आप बड़े हैं आपकी बात बड़ी है, आप अल्लाह के करीबी हैं, आपकी बातें अल्लाह को अच्छी लगती हैं। इसीलिए अल्लाह ने जन्नत को मौकूफ कर दिया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर। आप अंदाज़ा लगाइए सहाबा किराम इतनी एहतियात करते, उनकी नज़र में हदीस का ये रुतबा और ये मकाम होता कि इस हदीस में आता है हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
तिबरानी शरीफ की रिवायत है। उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में आए तो बहन ने कहा कि उकबा, मैंने सुना है कि इस साल रसूलुल्लाह सल्लम हज पे जाने का इरादा रखते हैं। उकबा ने कहा, बिल्कुल तुमने सही सुना है, आप हज पे जाने का इरादा रखते हैं। तो बहन ने कहा कि भैया मैं भी साथ जाऊंगी, लेकिन मैंने 3 अपने साथ अहद किए हैं, 3 शर्तें अपने साथ बांध ली हैं कि अल्लाह के रसूल के साथ हज तो करूंगी, लेकिन इन 3 बातों के साथ करूंगी। हज़रत उकबा बिन आमिर ने कहा कि वो कौन सी 3 बातें हैं? उन्होंने कहा, पहली तो मैंने ये नियत की है कि सारा हज का जो सफ़र है पैदल करूंगी, सवार नहीं होंगी। पैदल करूंगी, सवार नहीं होंगी। पैदल क्यों करूंगी? ताकि मुझे रास्ते में जितनी ज़्यादा थकन होगी, तकलीफ होगी, मेरा सवाब उतना बढ़ जाएगा। एक इरादा है कि नियत है। हालांकि हज खुद एक अपने अंदर सवाब रखता है, चाहे आप हवाई जहाज़ पे जाएं, उस सवाब को आपसे कोई महरूम नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो हज आपने अल्लाह के लिए किया। बल्कि हदीस में यहाँ तक आता है कि जब हाजी मैदान अराफात में होता है, कोई 80 साल की उम्र वाला है, कोई 90 साल की उम्र वाला है, कोई 85 साल की उम्र वाला है, वो मैदान अराफात में आंसुओं की बरसात में सिर्फ इतना कहता है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, गवाह हो जाओ मैंने इस बंदे को बख्श दिया। हदीस में आता है कि इब्लीस भी मैदान अराफात में मौजूद होता है, और जब वो ये मंजर देखता है, मैदान अराफात से मिट्टी उठाता है, अपने सर में डालता है, बाल नोचता है, सर पीटता है, गरेबां फाड़ता है और कहता है, ऐ काश मैं आज के दिन से पहले मर चुका होता। मैंने इस बंदे को गुनाहों की दलदल में उतारने के लिए 80-90 साल मेहनत की है, और ये जहन्नम का पूरा हकदार बन चुका था। आज यहाँ आके इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, और अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बनाकर इसे बख्श दिया और मेरी 80-90 साल मेहनत पे पानी फेर दिया। हज आपके गुनाहों को मिटाता है। बल्कि आपने फरमाया, हज के बाद बंदा ऐसे हो जाता है जैसे वो माँ के पेट से आज ही बाहर आया है। जिस तरह बच्चे के जिस्म पर गुनाहों का कोई दाग नहीं होता, उसका दामन बिल्कुल बेदाग और सफ़ेद होता है, इसी तरह हाजी का दामन गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है, बशर्ते कि उसने अल्लाह को खुश करने के लिए हज किया हो। उकबा बिन आमिर की बहन कहती है कि दूसरी नीयत मैंने ये की है कि पैदल तो मैं करूंगी, लेकिन नंगे पांव करूंगी, जूते नहीं पहने। और इसमें मेरी नीयत और इरादा ये है कि नंगे पांव जब चलूंगी मुझे कंकर चुभेंगे, रोड़े अटकेंगे, कोई कांटा लगेगा। और हदीस में ये भी आता है कि मुसलमान को एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसकी 10 गुनाह उसके माफ़ फरमाता है, 10 नेकियां उसके हक में लिखता है, 10 दर्जे उसके बुलंद करता है, सिर्फ मुसलमान को एक कांटा चुभने पर। तो हज में तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरा सारा रास्ता सवाब से भरपूर होगा, नेकियां ही नेकियां मिलेंगी। तीसरी नीयत मैंने ये की है कि मैं नंगे सर हज पे जाऊंगी, दुपट्टा नहीं होगा, इसलिए कि नंगा सर एक आजी और इनकिसारी की अलामत है। बाल बिखरे हुए हों, सर नंगा हो, और इस तरह आदमी तजल्लुल के साथ अल्लाह की जनाब में सजदा रेज़ हो, रुकू करे, क़ियाम करे, ये उसकी अपनी फ़िक्र और सोच थी। उकबा बिन आमिर ने कहा कि बहन, क्या तूने ये बातें रसूलुल्लाह सल्लम को बतलाई हैं? उनको ये सारी बातें बताई हैं, उनसे पूछा है, अपने इरादे का इजहार किया है कि मैं इस तरह हज पे जाना चाहती हूँ? उसने कहा नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, नीयत अच्छी है मेरी, इसमें पूछने की क्या बात है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, अगर तू ऐसा करेगी
तो मैं तुम्हें हज पे ही नहीं जाने दूंगा जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न पूछ लूं कि आया मेरी बहन ऐसे इरादे से जा सकती है या नहीं। उकबा बिन आमिर रसूलुल्लाह सल्लम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरी बहन इस तरह हज पे जाना चाहती है, पैदल जाना चाहती है, नंगे पाँव जाना चाहती है, नंगे सर जाना चाहती है, और उसका मकसद भी बता दिया कि नंगे पाँव में उसका ये मकसद है, पैदल में ये मकसद है, नंगे सर का उसका ये मकसद है। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी पैदा की। कुरान मजीद में कई मकाम पर अल्लाह ने इस तरह की बातें की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस मुबारका में इस युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता है। सफ़र में आपको रोज़ा माफ़ कर दिया, ये कोई कैद नहीं, आपका सफ़र पैदल का हो, आपका सफ़र हवाई जहाज़ का हो, आपका सफ़र एसी वाली गाड़ी का हो, कोई पाबंदी नहीं, सफ़र में आपको रियायत कर दी। आप वो दिन बाद में आकर जब घर आ जाएं आप वो दिन अपने पूरे कर लें। सफ़र में आपकी नमाज आधी कर दी, अल्लाह ताला ने आसानियाँ रखी। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये था कि उकबा बिन आमिर सहाबी है, बहन की अच्छी नीयतें, अच्छा इरादा और सवाब के लिए सब कुछ सुनने के बावजूद उसे उस वक्त तक इजाज़त नहीं देता जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछ नहीं लेता। तो कहने का मकसद ये है, सहाबा किराम की नज़र में हदीस की एक हैसियत थी, एक मकाम था, एक रुतबा था। वो अपने हर मुआवले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला तलब किया करते थे। हज़रत उमर का दौर खिलाफत है, एक देहाती आता है, हज़रत उमर से आकर के कहता है, शिकायत लगाता है, उमर मैं अभी मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ, वहाँ हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स दे रहे हैं और उन्होंने दर्स में ये बात कही है कि अगर कोई खामन अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है और उसे इंजाल नहीं होता है, मैंने उससे पूछा ऐ ज़ैद तू ये बात कहता है, तेरे पास क्या दलील है? वो कहता है मेरे चचा उबय इब्न काब ने ऐसा कहा है, मैंने उनसे सुना है। अब मुकदमा क्या है? हज़रत उमर की अदालत में ये मुकदमा पेश करता है कि मस्जिद नबवी के अंदर एक बंदा दर्स दे रहा है, दर्स में एक मसला बयान करता है और मैंने जब उससे दलील पूछी तो वो बजाय कुरान का नाम लेने के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का नाम लेने के अपने चचा का हवाला देता है। तो क्या दीन ज़ैद बिन साबित के चचा का है कि उसका चचा जिस चीज़ को जायज़ कह देगा वो जायज़ होगा और जिस चीज़ को नाजायज़ कहेगा वो नाजायज़ होगा? हज़रत उमर ने उस देहाती की बात पर ज़ैद बिन साबित को बुलाया, उबय इब्न काब को बुलाया, मुहाजिरीन को जमा किया, अंसार को जमा किया और मुहाजिरीन और अंसार के सामने ये मसला रखा। उन्होंने कहा हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुना है। हज़रत उमर ने कहा आए उबई, देखो ये लोग सारे के सारे तुम्हारे फतवे का इनकार कर रहे हैं, किसी एक ने भी तुम्हारी तायीद नहीं की, लिहाजा तुम दलील लाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन उबय इब्न काब से तो तुम दलील मांग रहे हो, अंसार और मुहाजिरीन ने जो कहा हमने ऐसा नहीं सुना, तुमने खामोशी से मान लिया, इनसे क्यों नहीं दलील पूछते? ये जो कहते हैं कि नहीं गुस्ल करना चाहिए, उसकी क्या दलील है? गुस्ल नहीं करना चाहिए, उसकी क्या दलील है? हज़रत उमर की समझ में बात आ गई। उन्होंने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ कासिद भेजा। ये आपकी बेटी भी थी, उम्मुल मोमिनीन भी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली भी थी। जब उनसे मसला पूछवाया, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं, ऐशा से पूछो। वो कासिद हज़रत ऐशा की तरफ गया, हज़रत ऐशा ने फरमाया बिल्कुल जब वो मुजामियत करेंगे, इंजाल हो या ना हो, गुस्ल फ़र्ज़ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल है। कासिद ने आकर के बताया, आपने उबय इब्न काब को फिर छोड़ा
कि तेरी बात की तायीद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हो गई है। तो सहाबा किराम में ये बात इतनी ज़्यादा शद्दो मद के साथ, वो ना किसी के मर्तबे को देखते ना किसी के मकाम को देखते। हालांकि ज़ैद बिन साबित भी बड़े मर्तबे वाले थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरी उम्मत में इल्मुल फ़राइज़ का सबसे ज़्यादा माहिर ज़ैद बिन साबित है। यानी ये जो विरासत का इल्म है, आपने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा विरासत के इल्म का माहिर ज़ैद बिन साबित है। उबई इब्न काब से मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा, ऐ उबई तुम मुझे कुरान सुनाओ। उबई इब्न काब कहने लगे, अल्लाह के रसूल हमने तो आपसे कुरान सीखा है और हम आपको कुरान आपको सुनाएं, हमने तो आपसे सीखा है, हम आपको क्या सुनाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उबई मैं नहीं कह रहा, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह ने कहा है कि उबई से कहो कुरान सुनाए। जिस शख्स का अल्लाह की नज़र में इतना मकाम हो, हज़रत उबई इब्न काब रो पड़े और कहने लगे, असम्मानी अल्लाह ताला, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर कहा। आपने फरमाया, हाँ उबई अल्लाह ने तेरा नाम लेकर के कहा कि उबई से कहो कि कुरान सुनाए। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं तो वाकई ऐसा लगता है जैसे कुरान अभी उतर रहा है। उनकी आवाज़ों में अल्लाह ने एक जादू रख दिया होता है। यही मामला उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। यही वजह है कि उमर फ़ारूक ने जब मस्जिद नबवी में तरावी के लिए 2 कुर्रा मुकर्रर किए, उनमें एक तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और दूसरे हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो कुरान मजीद पढ़कर लोगों को नमाज तरावी 11 रकत मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत के मुताबिक उनको पढ़ाया करते थे। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की वही हैसियत है जो आपकी ज़ात की हैसियत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ज़ात से प्यार किया जाए और आपकी बात से प्यार ना किया जाए, बल्कि आपने मेयार ही ये बनाया। आपने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया फ़क़द अहब्बनी, उसने गोया मुझसे प्यार किया। आपने अपनी मोहब्बत का मेयार अपनी सुन्नत को, अपने तरीके को, अपनी हदीस को बनाया। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से प्यार करेगा वही मुझसे प्यार करेगा। वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, और जो मुझसे प्यार करेगा जन्नत में मेरे साथ साथ होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मेरे साथ जन्नतों में रखेगा। अल्लाह के हबीब की सुन्नतों से प्यार कीजिए, अल्लाह के रसूल की ज़ात से प्यार कीजिए। आपने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद अरबी उसको उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, दुनिया भर के लोगों से सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारा ना बन जाऊं। उस वक्त तक कोई शख्स जो है वो मोमिन नहीं हो सकता। आपने यूं भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी तमाम तर ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाएं जो दीन मैं लेकर के आया हूँ। मेरे लाए हुए दीन के जब तक ताबे ना हो जाएं उस वक्त तक उसका ईमान ही कामिल नहीं हो सकता, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। गोया रहमत आलम ने दुनिया को ये मेयार बतला दिया। अल्लाह ने भी पूरी की पूरी दुनिया को ये मेयार बतला दिया। अगर आखिरत की मंडी में अपने अमाल पेश करना चाहते हो, आखिरत की मंडी में अपनी नमाजें लाना चाहते हो, रोज़े लाना चाहते हो, हज लाना चाहते हो, ज़कातें लाना चाहते हो,
जिक्र अज़कार खैरात सदकात लाना चाहते हो और चाहते हो आखिरत की मंडी में तुम्हारे इन अमाल की रब्बुल आलमीन कीमत लगाए, कीमत भी ऐसी लगाए तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारी मता हासिल हो जाए, तुम्हारा सौदा लाना अल्लाह को मंजूर हो जाए। चूंकि कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ऐ मुसलमानों, तुम सारे के सारे बिका हुआ माल हो, न तुम्हारी जान तुम्हारी है न तुम्हारा माल तुम्हारा है। इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने तुम्हारी जान भी खरीद ली, तुम्हारे माल भी खरीद लिए जन्नत के बदले में। बतलाओ ये सौदा किसको मंजूर है? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ मुसलमानों, क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत ना बतलाऊं? लोग कपड़े की तिजारत करते हैं, सोने और चांदी की तिजारत करते हैं, सरिये और लोहे की तिजारत करते हैं, सीमेंट और बुलाकों और ईंटों की तिजारत करते हैं, खाने पीने की चीजों की तिजारत करते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है आज मैं तुमको ऐसी तिजारत बतलाता हूं, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दुनिया की तुम तिजारतें करते हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, तुम्हारे घर बढ़ते हैं, तुम्हारी दुकानें बढ़ती हैं, तुम्हारी ठाठ बाट बढ़ती है, तुम मालदार से मालदार हो जाते हो। लेकिन एक तिजारत जो कुरान तुम्हें बताना चाहता है, ऐ ताजरो, अगर वो तिजारत कर लोगे तो आखिरत में भी तुम्हारे बंगले बनेंगे, आखिरत में भी तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और वो ऐसा बैंक बैलेंस होगा जो रब्बुल आलमीन उसको हाथों हाथ खरीदेगा, हाथों हाथ खरीदेगा, नगदो नगद सौदा होगा। वो चीजें रब ले लेगा, उसके बदले में जन्नत का मालो मता, जन्नत की सारी नेमतें जो अनमिट हैं, लाजिवाल हैं, जहां आपकी जवानी सदा रहने वाली, आपकी सेहत सदा रहने वाली, आपका हुस्नो जमाल सदा रहने वाला, आपका ठाट बाट सदा रहने वाला, न बीमारी का डर, न बुढ़ापे का डर, न डाकुओं का डर, न चोरों का डर, किसी चीज का कोई डर नहीं। आपको मिलने वाली हर नेमत रब्बुल आलमीन ने वहां लाजिवाल रखी। दुनिया में आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, देखिए आप माशाल्लाह बड़े बड़े ताजिर हैं, आपकी मार्केट में ज्यादातर कपड़े का काम होता है। आपको अगर बाहर की कोई कंपनी, कोई फर्म आपको ऑर्डर देती है कि मेरे को इस तरह का 1 लाख मीटर कपड़ा चाहिए, 10 लाख मीटर कपड़ा चाहिए, जिस पे कलर ऐसा हो, कढ़ाई ऐसी हो, काम ऐसा हो, उसका अर्ज इतना हो, ये, और आपको वो एक सैंपल दे देता है, आपको वो सैंपल देता है, कपड़ा ये हो, कढ़ाई का डिजाइन ये हो, इसकी अर्ज इसका ये हो, ये इसका मेयार हो, मुझे 10 लाख मीटर कपड़ा चाहिए। आप वो सैंपल ले लेते हैं, कपड़ा बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, जो डिजाइन उसने दिया है आप उससे ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, जो चौड़ाई कपड़े की उसने आपको दी है उससे आप 6 इंच बड़ी रखते हैं, छोटी नहीं करते, बड़ी रखते। उसने सिल्वर कलर बोला था, आपने गोल्डन डाल दिया, भी गोल्डन ज्यादा अच्छा है सिल्वर से। डिजाइन भी आपने बड़ा अच्छा डाल दिया, कपड़ा भी आपने 6 इंच बड़ा कर दिया। मुझे बताइए वो ऑर्डर पास करेगा या रिजेक्ट करेगा? माशा रिजेक्ट करेगा, सीधी सादी बात। अल्लाह ने आपको एक सैंपल दिया है,
नमाज के लिए, रोज़े के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, आपकी सारी बंदगी के लिए। और वो सैंपल क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे नमाजें चाहिए पर ऐसी जैसे ये पढ़ता है, मुझे रोज़े चाहिए पर ऐसे, हज चाहिए पर ऐसा। हर इबादत के मुतालिक शर्त लगा दी। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ कायनात वालो, मैंने तुम्हारे लिए नबी मुकर्रम की 23 साला दौरे नबूवत की जिंदगी में नमूना रख दिया है। इसे देखते जाओ। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं तरीका नमाज बयान नहीं किया। ये फरमाया अकीमुस सलात, ये फरमाया आतुज़ ज़कात, ये फरमाया तिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह। नमाज कायम करो, नमाज का कोई तरीका नहीं। पूरे कुरान पाक में क़याम किसे कहते हैं, रुकू किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं, एक रकत में क़याम कितने होने चाहिए, रुकू कितने होने चाहिए, सजदे कितने होने चाहिए, जोहर की कितनी रकतें होनी चाहिए, फजर की 2 क्यों होनी चाहिए, मगरिब की 3 क्यों होनी चाहिए। कहीं पूरे कुरान में कोई तफसील नहीं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ऐ नमाज पढ़ने वालों, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से नमूना हूँ, मुझे देखते जाओ, नमाज पढ़ते जाओ। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया तिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपने हज को, उम्रा को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो, अल्लाह के लिए पूरा करो। लेकिन हज किसे कहते हैं, मीकात किसे कहते हैं, एहराम किसे कहते हैं, हज का एहराम कहाँ से बांधें, कहाँ से बांधें, कब उतारें, किन किन चीज़ों की पाबंदी करें, किन किन चीज़ों को हमारे लिए जायज़ रखा गया, पूरे कुरान मजीद में कहीं मालूम नहीं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम। अरे मुझसे हज के मसले सीख लो, मैं चला जाऊंगा फिर पछताओगे। जो पूछना है मुझसे पूछ लो। हर मसले में हमें पाबंद कर दिया गया एक सैंपल का। जब आप उससे ज्यादा खूबसूरत भी बना के लाएंगे। एक 5000 का पाकिस्तानी नोट है, ठीक है, वो जैसा भी है, भले खूबसूरत है या नहीं है, लेकिन वैल्यू के एतबार से हमें खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर कोई शख्स इससे ज्यादा खूबसूरत कलरफुल बना ले, कलरफुल बना ले और उस पे 5000 की बजाय 10,000 लिख दे और कहे कि चलो ये 5000 का नोट जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है ये मुझे दे दे और हमारा जो 10,000 वाला है ये आप ले ले, आप कबूल करेंगे? कभी नहीं कबूल करेंगे। तो अल्लाह को जो ब्यूटी अमल के अंदर, जिसे अल्लाह ब्यूटी कहता है, वो सिर्फ वही है कि इसके अमल में नबी का तरीका किस हद तक मौजूद है। अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उस अमल के अंदर मौजूद है तो अमल के अंदर ब्यूटी मौजूद है, खूबसूरती मौजूद है, वैल्यू मौजूद है, कीमत मौजूद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रोज़े आखिरत खरीदेगा। और जब उसको खरीदेगा उसके बदले में अल्लाह आपको जन्नत देगा, जन्नत देगा, लाजमी देगा। फरमाया मन अता मुहम्मदन फक़द अता अल्लाह वमन आसा मुहम्मदन फक़द असल्लाह व मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन नास। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसने मेरी बातों को माना, मेरी इताअत की, मेरी फरमा बरदारी की, मेरा कहा माना, मेरे काम की नकल की, मेरे मुताबिक अपना अमल किया, फरमाया फ़क़द अता अल्लाह, उसने गोया अल्लाह की बात मानी। मेरी बात मानने को रब्बुल आलमीन अपनी बात मानना कहता है, ये रहमत आलम का मर्तबा और मकाम है।
कायनात में ये मकाम रब्बुल आलमीन ने किसी और को नहीं दिया। मन आसानी फ़क़द आसल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया अल्लाह की नाफरमानी की। वह मुहम्मदुल फ़र्क़ुम बैनन नास, और मोहम्मद अरबी को रब्बुल आलमीन ने लोगों के माबैन तफरीक करने वाला बना दिया, फर्क करने वाला बना दिया। आपको देखकर पता चलेगा हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, सुन्नत क्या है, बिदत क्या है। आपको देखकर ये सारी तफरीक पैदा होगी। आपको देखिए, आपकी 23 साल दौर नबूवत की ज़िंदगी, अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए मुहद्दिसीन की कब्रों पर। उन्होंने 23 साल दौर नबूवत की ज़िंदगी को अहादीस मुबारका में महफूज किया। और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है इस्लाम पर, न सिर्फ वो अहादीस महफूज हैं, बल्कि उस हदीस को बयान करने वाले जो रावियान हैं उनकी ज़िंदगियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज की। किस कदर हिफाजत का एहतमाम किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की, क्योंकि क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको रखना था। मेरे भाइयों, मैं दूसरी और आखिरी बात करने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने ये जो अक्सर लोग हमारे बारे में ख्याल करते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत कहते हैं। अक्सर ये ख्याल करते हैं कि ये लोग नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भाई जितना, अपने बाप जितना, बस ऐसा ही दर्जा देते हैं, इससे ज़्यादा इनकी नज़र में नबी की कोई हैसियत नहीं। मेरी गुफ्तगू तकरीबन 1 घंटा हो गया है। मेरी गुफ्तगू को सुनते हुए आपको मेरी किसी बात से ऐसा लगा कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लम की शान अपने बड़े भाई जितना या बड़े बाप जितना समझते हैं? कभी नहीं। हम रसूलुल्लाह सल्लम को क्या मकाम देते हैं? सुनन दारमी की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, अल्लाह ने आसमान से 2 फरिश्ते उतारे, वो मेरे पास है। एक फरिश्ता आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक हो गया, रुक गया, और दूसरा फरिश्ता मेरे पास ज़मीन पे उतर आया। ऊपर वाला जो फरिश्ता था उसके हाथ में एक तराजू था, उसने तराजू के दोनों पल्ले नीचे लटका दिए, और उसका जो दस्ता होता है, मुट्ठा जिसे आप कहते हैं कांटे का, उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, गोया वो तोलने के लिए तैयार हो गया। नीचे वाले साथी से ऊपर वाले ने कहा कि भाई फलां शख्स को दूसरे पलड़े में रखो और रसूलुल्लाह सल्लम को एक दूसरे पलड़े में रखो। तो गोया दोनों पलड़ों में, एक में रसूलुल्लाह सल्लम को रखा गया, एक में किसी और को रखा गया, जिसका हदीस में कोई जिक्र नहीं है कि वो और कौन है। उसको तोला गया। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं कि वो जो शख्स मेरे मुकाबले में दूसरे पलड़े में रखा गया था, वो शख्स फ़ौरन ऐसे उठ गया, और मेरा पलड़ा तो अपनी जगह से जुम्बिश ही नहीं की, गोया मेरा वज़न भारी था। ऊपर वाले ने दोबारा कहा, जिन हो बेआशरन, इसे 10 के मुकाबले में तोलो। आपने फरमाया मुझे 10 के मुकाबले में तोला गया, लेकिन फरमाया जब उसने उठाया तो फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन हो बेमियातन, इसे 100 के मुकाबले में तोलो। मुझे 100 के मुकाबले में तोला गया, फरमाया फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। फिर ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन हो बे अल्फिन, इसे 1000 के मुकाबले में तोलो। फरमाया मुझे 1000 के मुकाबले में तोला गया। 1000 वाला पलड़ा जब ऊपर उठा तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहा। अब जमीन वाले फरिश्ते ने ऊपर वाले फरिश्ते से कहा कि तू किस हस्ती का वजन किन लोगों के साथ कराता है? कभी 1 के मुकाबले में, कभी 10 के मुकाबले में, कभी 100 के मुकाबले में, और कभी 1000 के मुकाबले में। वल्लाहि लौ वज़नतहु बि उम्मतिही लरजाहा, अल्लाह की कसम दूसरे पलड़े में अगर पूरी की पूरी कायनात भी रख देगा, फिर भी रहमत आलम का पलड़ा भारी रहेगा। ये हमारा अकीदा,
ये हमारा ईमान है कि सारी कायनात दूसरी तरफ, अकेला आमना का लाल दूसरी तरफ, कायनात कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, नबी मुकर्रम की ज़िंदगी की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, आपकी सुन्नतों से प्यार करना हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नहु तआला जव्वादुन कदीमुन करीमुन मालिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।